भारत की, जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश पे, 1900 से 1950 तक की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी हमारी 0% थी। उस समय भी हम 36 करोड़ थे। और 0% ग्रोथ रेट जिस देश की हो, तो ब्रिटिशर्स ने कितना अन्याय किया होगा हमारे पूरे इकोनॉमिक मॉडल के साथ में, आप सोच सकते हैं। 0%। 1950 से 1980 तक हम 3.5% थे। 80 से 2002 तक 5 से 7% थे। 3 से 8 तक 8 से 9% थे। 9 से 14 हम 7.2% थे। और यदि एवरेज निकालें आजादी के बाद से लेके और 2021 तक की, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5.81% है। हम आज क्या चाह रहे हैं? अभी जो इस साल चल रही है 7 पॉइंट कुछ चल रही है, 7.2, 7.3, किसी क्वार्टर में 0.3 आ रही है। हमें चाहिए 9% कम से कम ग्रोथ रेट चाहिए अगले 20 साल। तो मन में सवाल आएगा कि कैसे लेंगे इसको। इसीलिए है कि प्रधानमंत्री ने आपके भरोसे लिया ये कि कैसे करेंगे इसको। करना तो है। एक और बात, जब बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे तुम 5वीं इकोनॉमी हुए तो क्या, पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है आपकी। ये आता है ना, प्रति व्यक्ति आय भारत की बहुत कम है। सही बात है, कम है आज। ये तो सच बात है कि अभी गरीबी अपने पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, छुपाने वाली भी कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन गरीबी दूर करने का एकमात्र यही इंस्ट्रूमेंट भी है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको दूर करने का। बातों से तो नहीं होगा। 1950 में हमारी 265 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, सिर्फ 265 रुपए। 2000 में आते आते 18,000 रुपए हुई, 10 में हुई हमारी 60,000, 21-22 में 1.5 लाख, और आज हमारी है 2,16,000 भारत की। क्योंकि हम हैं बहुत सारे। जब ये स्टैटिस्टिक्स से चीजें जुड़ती हैं तो नेचुरल है कि एवरेज में बहुत कम हो जाता है। और भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, हम जाना चाहते हैं हायर इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। पैसे में बोलता हूं तो 2,16,000 जो हमारी अभी प्रति व्यक्ति आय है, ये हमें लेके जानी है 11 लाख पे। यदि भारत में 11 लाख रुपए आज के पैरामीटर्स में प्रति व्यक्ति आय होगी, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा इकोनॉमी के पैरामीटर्स में। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। ये तो बात देखो, मैं हर बात थोड़ी थोड़ी देर बाद कहूंगा कि होगा कैसे। ये सब हम पढ़े लिखे समझदार इस देश के जो लोग हैं, हम सब समझदार ही हैं ना, है ना? बिल्कुल है ना? हाँ, हम समझदार हैं, बिल्कुल हैं, हम समझदार हैं। हमें अपनी भूमिका खोजनी है कि हम किस तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कुछ अच्छी पॉलिसी सोच सकते हैं, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बड़ा योगदान हो सकता है।